जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, श्रीलंका में कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने कहा गाजा में स्थिति भयावह। कैथोलिक बिशप के अध्यक्ष ने पोप लियो 14 को भारत आने का निमंत्रण दिया। पुरोहित धार्मिक लोग समाचार रिपोर्टिंग सामग्री निर्माण के लिए एआई उपकरण सीखते हैं। धार्मिक और आम लोग ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यवाही का आह्वान किया। उड़ीसा की महिला का फैक्ट्री से आस्था तक का सफर। भारतीय ईसाई प्रतिदिन धार्मिक कट्टरता का सामना कर रहे हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। श्रीलंका में कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़। 23 मई को सुबह श्रीलंका में एक अज्ञात व्यक्ति ने कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़ की और उसे अपवित्र किया। यह घटना गेले के कैथोलिक धर्मप्रांत के उडुगामा के सेंट सेबेस्टियन कैथोलिक चर्च में हुई। गेले कोलंबो के आर्चडायसिस का एक सहायक धर्मप्रांत है। 23 मई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गेले धर्मप्रांत ने कहा, एक संदिग्ध को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और जांच चल रही है। इस दर्दनाक और कठिन क्षण में हम पल्ली पुरोहित और पल्ली के विश्वासियों के लिए आपकी प्रार्थना का अनुरोध करते हैं। इसमें आगे कहा गया, सेंट सेबेस्टियन चर्च धर्मप्रांत के 17 पैरिश में से एक है। यह श्रीलंका के उडुगामा के स्कॉटलैंड एसिस्ट में है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा गाजा में स्थिति भयावह। गाजा सिटी में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर की चिकित्सा निदेशक मार्टिन मार्किया ने कहा, गाजा में मानवीय स्थिति भयावह है। हम सचमुच अंतिम चरण में हैं। विश्व के 70 से अधिक देशों में संघर्ष, बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित लोगों तथा स्वास्थ्य देखभाल से वंचित लोगों को निष्पक्ष चिकित्सा प्रदान करने वाले मानवतावादी संगठन डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार गाजा में स्थिति अत्यंत भयावह बनी हुई है। चिकित्सा निदेशक मार्किया ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है और यहां तक कि पट्टी में पहुंचाई गई सहायता भी 20 लाख से अधिक निवासियों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। कैथोलिक बिशप के अध्यक्ष ने पोप लियो 14 को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CBCI के अध्यक्ष ने पोप लियो 14 को देश आने का निमंत्रण दिया है। त्रिशूर के आर्च बिशप एंड्रयूस तड़स CBCI के प्रमुख ने 14 मई को वेटिकन की एक बैठक में पोप को भारत आने का निमंत्रण पत्र सौंपा। आर्च बिशप ने एक पत्र में कहा, भारत के लोग सभी रीति रिवाजों और क्षेत्रों में पोप लियो 14 की यात्रा को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे विश्वासियों के लिए गहरा आशीर्वाद और हमारे विविध राष्ट्र में आशा, शांति और एकता का एक मजबूत प्रतीक होगी। प्रिलेट ने कहा कि लाखों भारतीयों की इच्छा है कि पोप लियो, जो पहले अमेरिकी मूल के हैं, उपमहाद्वीप का दौरा करें। भारत में 20 मिलियन से अधिक कैथोलिक रहते हैं। भारत में इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और सिंगापुर की तुलना में अधिक कैथोलिक हैं। पुरोहित धार्मिक लोग समाचार रिपोर्टिंग सामग्री निर्माण के लिए एआई उपकरण सीखते हैं। समाचार रिपोर्टिंग में क्रांति लाने के एक अग्रणी प्रयास में MSFS ध्यानश्रम ने एक गतिशील 2 दिवसीय कार्यशाला एआई संचालित समाचार रिपोर्टिंग का सामग्री निर्माण पत्रकारिता 2.0 की मेजबानी की। पुरोहित और धार्मिक संचारकों को अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई 23 से 24 मई की पहल सामग्री निर्माण और समाचार प्रसार में एक साप्ताहिक कदम है। ध्यानश्रम के निदेशक फ्रांसिलियन फादर CB सेबेस्टियन ने पत्रकारों में एआई की परिवर्तन क्षमता पर जोर देते हुए कहा, यह कार्यशाला केवल एआई उपकरण सीखने के बारे में नहीं थी, ये एक नए युग को अपनाने के बारे में थी, जहां तकनीकी हमें प्रभावशाली कहानियां बताने और अपने मिशन को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की शक्ति देती है। धार्मिक और आम लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यवाही का आह्वान किया। लादतो सी के 10वें वर्ष के अवसर पर धार्मिक और आम लोगों ने लोगों से प्रकृति की रक्षा और संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील की। 23 मई को रेडियो वेदास एशिया द्वारा आयोजित वेबिनार में सैन पाब्लो डायोसीजन बिशप मार्सेलिनो एंटिनो मोरालेस जूनियर ने फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC द्वारा जारी किए गए लादतो सी पर पास्टोरल दस्तावेज को दोहराया। उन्होंने कहा कि पास्टोरल पत्र में 3 गुना निमंत्रण है। पहला निमंत्रण पृथ्वी और गरीबों की पुकार को गहराई से सुनना, दूसरा निमंत्रण आशा के संचार के रूप में हमारे व्यवसाय को अपनाना और तीसरा निमंत्रण ठोस और साहसिक कार्य बिंदुओं पर आधारित है जो लोगों को समुचित करने, उनसे जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। बिशप ने सामाजिक संचारकों से पास्टोरल पत्र के आह्वान पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया। उड़ीसा की महिला का फैक्ट्री से आस्था तक का सफर।
अगरबत्ती बनाने वाली महिला का धार्मिक धर्म बहन में तब्दील होना उड़ीसा में कई लोगों को प्रेरित करता है। सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें से 6 कैथलिक पुरोहित और 2 धर्म बहन शामिल है, ने 17 मई को कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के अंतर्गत दरिंगबाड़ी कदमल जिले के पवित्र रोजरी पैरिश के हिस्से करुबाड़ी के सेंट जोसेफ सेबेस्टियन में सिस्टर पुष्पांजलि नायक के पवित्र पेशे को देखा। फादर जेरोम नायक ने अपने प्रवचन में कहा, ईश्वर सभी को बुलाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अनाथ हो या परित्याग, पिताहीन हो या मातृहीन। सिस्टर पुष्पांजलि की गर्वित विधवा मां ने कहा, मेरी बेटी 2019 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अगरबत्ती उद्योग में काम किया। क्योंकि परिवार में गरीबी बहुत ज्यादा थी, मुझे उस पर गर्व है। वह हमारे क्षेत्र में कई लोगों को प्रेरित करती है। भारतीय ईसाई प्रतिदिन धार्मिक कट्टरता का सामना कर रहे हैं। पिछले रविवार को जबलपुर के बाहरी इलाके में फुल गॉस्पेल चर्च में नियमित साप्ताहिक प्रार्थना के लिए एकत्र हुए लगभग 100 ईसाइयों ने कभी नहीं सोचा था कि उन पर अवैध धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाएगा, जिसके लिए जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में दक्षिणपंथी हिंदुओं के एक समूह द्वारा चर्च पर हमला करने और पास्टर और सेवा का नेतृत्व करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद साधारण प्रार्थना सभा अराजकता में समाप्त हो गई। घुसपैठियों ने यह भी सवाल किया कि क्या उपस्थित लोग वास्तव में ईसाई थे और प्रोटेस्टेंट मंत्री पर आदिवासी समूह और दलित समुदाय, जो सामाजिक रूप से वंचित समूह है, के लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। कट्टरपंथियों ने खुद को हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सशक्त योद्धा घोषित किया और भविष्य में इस तरह की सभा आयोजित करने ईसाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्थानीय ईसाई नेता अतुल जैकब ने कहा, हमें इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।